तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है आपका डिस्काउंट चैप्टर से। समझेंगे पहले कौन से चैप्टर से है, डिस्काउंट चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हैं तो मैं पहले बता दूं, इस चैप्टर से करने से पहले आपको चैप्टर परसेंटेज और चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। अगर आपने ये दोनों चैप्टर पढ़ रखे हैं तभी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ऐसा नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट वाले चैप्टर पर आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं जाना चाहते तो समझ में अभी भी आ जाएगा, लेकिन एक बेहतरीन चीज़ अगर चाहिए, क्योंकि हमें एक पूरा कवर अप चाहिए होता है, तो वो स्टार्टिंग से मिलता है। क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम जो सवाल सीखेंगे वो चुटकी भर में आप सवाल कर पाएंगे फटाफट, बहुत तेजी के साथ, चंद सेकंड में। आज का क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लीजिए। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखिए, ये डिस्काउंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेनली बातें होंगी आपके पास एमआरपी की। एमआरपी का मतलब है मार्केट रिटेल प्राइस, मतलब कि जो प्रिंट रेट होता है, प्रिंट रेट समझते हैं ना, किसी वस्तु के ऊपर जो मूल्य छपा हुआ होता है उसे एमआरपी कहते हैं। इसके बाद एक होता है सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एक होता है एसपी, एक होता है मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और एक होता है प्रॉफिट या लॉस। ये चार टर्म्स सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो आपको ज़रूरत पड़ती है इन दोनों की, माफ़ करना, सिर्फ सीपी की। कन्फर्म है? अगर आपको प्रॉफिट काउंट करना है परसेंटेज में तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सीपी की। लॉस काउंट करना है तो किसकी पड़ेगी? इसकी। लेकिन इस सवाल में आपको काउंट क्या करना होगा? डिस्काउंट, या डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपको यहाँ पर अधिकतर चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है? एमआरपी पर। ये याद रखना, एमआरपी पर निकलता है कि क्या मतलब, देखो जैसे एक चीज़ पर प्रिंट रेट है 500 रुपये, पर जब आप उसे खरीद के लाए तो आपको वो वस्तु मिली 400 की, और जब बेचने का नंबर आया तो आपने वो वस्तु बेची 450 रुपये में, और ऐसे आपने कितने रुपए कमा लिए? 50 रुपये कमा लिए। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 500 उस पर प्रिंट था, 400 में आपने खरीदी, 450 में आपने बेच दी, 50 रुपये आपको तब भी बच गए। अब मान लो जब आप इसे 400 रुपये की लाए और आपको बेचने का नंबर आया, ठीक है, आपने कहा दुकान व्यक्ति से कि भैया मैं आपको ये चीज़ कितने रुपये में दूंगा? 450 में दूंगा, क्योंकि 50 कमाने भी हैं। अब उस आदमी ने क्या कहा कि भैया थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो। तो अब आप बताओ, डिस्काउंट सीपी पर दोगे या एमआरपी पर दोगे? देखो सीधी सी बात, अगर आपने सीपी पर डिस्काउंट दे दिया तो आपको हो जाएगा लॉस, क्योंकि 400 में आप खरीद कर लाए और 400 में भी आपने अगर डिस्काउंट दिया तो आपका खेल खत्म, नुकसान। तो ऐसे में आप कहोगे कि चल भाई तो डिस्काउंट ले ले, तो आपने क्या करा? 500 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया। तुमने कहा कि भैया मैं तुझे 60% डिस्काउंट देता हूँ, मैं तुझे 50% निकालते हैं, चलिए डिस्काउंट निकालने की कोशिश करते हैं कि 500 रुपये का आइटम है और तुमने कहा कि मैं तुझे कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, तो आपने एक डिस्काउंट दिया उसे 5% का, मान लेते हैं। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 5% का। या मान लेते हैं 20% का डिस्काउंट दे देते हैं, 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो 0 0। आपने 0 से 0 2 काटे, 15 पंजे 75। आपने क्या करा? उसे 75 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन ये डिस्काउंट आपने दिया किस पर? 500 पर। 500 का आइटम था, 75 का डिस्काउंट दे दिया, तो वस्तु कितने की बिकेगी आपकी? 425 रुपये की चीज़ बिकेगी अब आपकी। अब आपने देखो उसका मन भी रख लिया, उसे 25 रुपये का डिस्काउंट मिल गया उसकी नज़र में, आपने उसे 15% का डिस्काउंट भी दे दिया और आपको लॉस भी नहीं हुआ। तो डिस्काउंट आपने किस पर दिया? डिस्काउंट आपने दिया एमआरपी पर। तो आपको याद रखना है कि डिस्काउंट एमआरपी पे देखना। ये बात हो गई कब? जब आप रुपीज़ में बात कर रहे हैं। किस में? रुपीज़ में। अब यही बात अगर परसेंटेज में हो रही होती, मतलब कोई पैसा वैसा चल रहा होता, लेकिन सारा खेल किस में चल रहा होता? आपका परसेंटेज में चल रहा होता, तो आप क्या करते? जैसे हमेशा सीपी कितना होता है? 100%। सीपी कितना होता है? 100%। अब कोई चीज़ आप 20% ज़्यादा में बेचेंगे तो कितने परसेंट में बिकेगी? 120% में बिकेगी। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20%। बात समझ रहे हैं?
अगर परसेंटेज का खेल होगा तो ऐसे चलेगा। अब इस परसेंटेज के खेल को समझते हैं और आगे पहला सवाल समझते हुए चलते हैं डिस्काउंट चैप्टर का। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको तेजी से और अच्छे समझ में आएंगे। देखिए, जब डिस्काउंट वाले चैप्टर को आप करेंगे तो उसमें पहले टाइप का जो सवाल मिलेगा वो मिलेगा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का पता लगाना। मतलब सवाल के अंदर आपको एमआरपी दे रखा होगा, और आपको क्या पता करवाने की बात कर रहा है वो एसपी, विक्रय मूल्य पता करवाएगा। अब इसके संबंध में आपको उसने कुछ ना कुछ डिटेल दे रखी होगी, उस डिटेल के दम पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। आइए प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, एमआरपी कितना है 150 रुपये। अब आप देखेंगे सवाल चंद सेकंडों में हो जाएगा, कुछ ही सेकंड में सवाल हो जाएगा। एमआरपी कितना दे रखा है सर 150 रुपये, लिख लीजिएगा। उस पर 20% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है भैया 20% का। उसका विक्रय मूल्य बताओ कितना होगा। अब यहां से चीजों को आपको समझना जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है। सर जी डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, एमआरपी दे रखी है। अब आपने 150 रुपये की चीज पर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो यहां से दो तरीके निकलते हैं सवाल को करने के। दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा होगा, मैं आपको सिखाऊंगा दोनों ही स्टार्टिंग में। बस पहले सवाल में आपको समय लगना, दूसरा सवाल तो आप सेकंडों में करते हुए चले जाएंगे। बस पहले सवाल को थोड़ा समझ लेना वीडियो स्किप करने से पहले। अब इसके दो तरीके, पहला और दूसरा। दूसरा वाला ज़्यादा कारगर है, पर दोनों चीज़ें सीखना जरूरी है कि 150 रुपये आपके पास आपके एमआरपी, 20% का डिस्काउंट दिया तो पता करो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया। तो 150 का 20% निकालो आप। 0 से 0, 0 से 0, 15 दूनी 30। आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया सर, हमने 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो चीज बची कितने की, मतलब बेची कितने की होगी। एसपी कितना आया 150 की चीज थी, 30 रुपए कम कर लिए डिस्काउंट के, तो कितने की बिकी चीज सर 120 रुपए में बेची। तो एसपी निकल के आया कितना 120 रुपए। तरीका ये भी सही है। या आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट कि 150 रुपए एमआरपी तो है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब चीज बची कितने परसेंट। चीज बची सर 80%। क्यों, चीज हमेशा कितनी होती है सर, चीज हमेशा होती है 100%। 20% का डिस्काउंट दे दिया तो बिकेगी कितने में अब 80% में। तो डायरेक्ट 80% निकालें आप। ये लीजिए 0 से 0, 0 से 0, 15 8 120, आंसर 120 ही आएगा जो है। अब आप कहोगे सर ये भी आसान है, ये भी आसान है, पर मेरी नज़र में ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा सवाल आप कर पाएंगे। आसान दोनों ही हैं। अब हम आगे के जो सवाल करेंगे वो इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे। अब आप बताइए, अगर मैं इतना ना समझाऊं और ये सवाल आपको एग्जाम में मिले, एग्जाम में सवाल आपको मिले तो आप क्या करिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप कहेंगे एमआरपी 150 रुपये, 20% का डिस्काउंट, तो चीज़ कितनी बची 80% बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 8 120। क्या अब बताइए इस सवाल को करने में आपको 20 से 30 सेकंड लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगेंगे, देखिएगा बिल्कुल नहीं लगेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक पियानो का एमआरपी कितना है सर 1500 रुपये है। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई, तदनुसार उसका बिक्री मूल्य बताइए। अब बताइए, अगर आप पहले वाली ट्रिक से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए दूसरी वाली को अपनाएंगे। 1500 रुपये क्या है अंकित मूल्य, पहले डिस्काउंट कितना मिला 20% का, तो चीज कितने परसेंट बची सर 80%, तो गुणा 80। ये कहानी समझ में आई। अब अगले स्टेप पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब 10% का डिस्काउंट दिया तो चीज कितनी बचेगी 90%। याद रखिए हमेशा फ्रेश शुरू करेंगे आप। चीज कितनी बचेगी सर 90%। अब फिर से 10% का दे दिया तो फिर से चीज कितनी बचेगी सर फिर से 90 बचेगी। अब बताइए, कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, बहुत ही आराम से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1500 रुपये अंकित मूल्य है, 20% का डिस्काउंट दिया तो चीज कितने परसेंट बची सर 80%। फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितनी बची सर 90%। फिर से 10 का दे दिया तो फिर कितनी बची फिर से 90%। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस अकेले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। किल खेल खत्म इनका। आओ क्या बचा सर, यहाँ बचा 15 गुणा 8
गुणा 9 और बटे 10, बड़े आराम से। अब आपको सिर्फ सवाल करना है, तेजी के साथ आंसर आ जाएगा। इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा 9720 अपॉन 10। 0 से 0 काटिएगा तो आंसर क्या आएगा 972। बड़े आराम से आप इसे आंसर को कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े आराम से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन, अब आप देख रहे होंगे कि सवाल चंद सेकंडों में हो जाएगा, चाहे कितना ही लंबा सवाल क्यों ना हो। लिखा है ए 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट, मतलब पहले 10% का डिस्काउंट देता है फिर 20% का डिस्काउंट देता है, वह अपने क्रय मूल्य के 10% परिवहन पर खर्च करता है। वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। आप कई बार जब मॉल वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक डिस्काउंट की लिस्ट चिपक रही है, एक डिस्काउंट की लिस्ट है और लिख रखा है उन्होंने 15% प्लस 20% का डिस्काउंट। तो आपको क्या लग रहा है, वो आपको 35% का डिस्काउंट देंगे? आप क्या समझते हैं, आपको वहाँ पर 35% का डिस्काउंट मिलेगा? नहीं। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ ये वाली बात, क्योंकि ये बात इस सवाल में भी है और पिछले में भी थी। जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 से 3 डिस्काउंट होते हैं तो वो जोड़े नहीं जाते। उनका मतलब ये होता है कि मानो एक वस्तु 100 रुपये की है तो पहले तो उस पर 15% का डिस्काउंट दो, फिर जो आए या जो बचे, पहले तो 15% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 85। अब इस 85 के हिसाब से फिर 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80। कुछ इस कैलकुलेशन को वो आपसे करवाना चाहता है, पर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। दुकानों पे भी जाएं या मॉल पर जाएं तो इस चीज़ से ज़रा सावधान रहें। उसका मतलब आपको इतना बड़ा डिस्काउंट देना नहीं होता। तो वही यहाँ पर है। आइटम कितने का है सर? 1200 रुपये का। ये लीजिए। अब वो कह रहा है कि और उस पर 10% तथा 20%, तो 10% का डिस्काउंट दोगे तो चीज़ कितने की बचेगी सर? 90% की। अब फिर से कहा कि 20% का डिस्काउंट, तो चीज़ कितने की बची अब? 80%। बड़े आराम से इसे कैलकुलेट करते हैं एक बार। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा? 12 निमा 108 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 एकन 8, 864 रुपये। कब? यहाँ तक 20% छूट के बाद। अब आप बाजार गए, समझें, एक चीज़ आपने उठाई, उस पर कीमत लिखी थी 1200 रुपये, लेकिन साथ ही साथ डिस्काउंट की ये वाली लाइनें भी लिखी थी। तो 10% और 20% डिस्काउंट मिलने के बाद आपको चीज़ कितने की पड़ी? 864 रुपये की। मान लो अब 864 रुपये की उस चीज़ को आपको घर लाना है दुकान पे से। तो आपने जब घर से, दुकान से घर ला रहे थे, तो आपने जितने में चीज़ खरीदी है, कितने में खरीदी? 864 में। उसका 10% किराए पे खर्च कर दिया, परिवहन पर खर्च कर दिया, उसे घर तक लाने में खर्च कर दिया, रिक्शे भाड़े में खर्च कर दिया। कितना परसेंट सर? 10%। बात समझ रहे हैं? आपने उसका 10% खर्च कर दिया किसके ऊपर? अपने घर तक लाने पर। तो उसका मतलब चीज़ महंगी हो गई होगी। अब तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब ये जो है आपके सामने ये कीमत है, एक कन्फर्म है। अब आपने क्या करा, घर तक लाने में 10% खर्च कर दिया, तो पहले इसका 10% निकालिएगा और इसी में 10% जोड़ दो। तो इसका 10% निकालेंगे कैसे? अब आपके पास फिर से 2 रास्ते होते हैं, या तो आप 10% निकाल लें किसी चीज़ का, या 110% निकाल लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 110% निकालेंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर, जिन चैप्टरों का नाम है परसेंटेज और लाभ हानि, अच्छे से पढ़ रखे हैं तो ये बात समझ में आएगी कि 110 क्यों लिखा है। अन्यथा यहाँ से बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा उनके लिए। अब ऐसा समझो, सीपी आपको कोई चीज़ 864 रुपये की पड़ी। अब आप उसे घर ला रहे हैं तो रिक्शे में 10% खर्च हो गया जितने की वो चीज़ थी। तो यहाँ से 2 रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता, अब बताओ घर आकर आप उस चीज़ को कितने की बताएंगे कि कितने की पड़ी? 864 में तो आपने खरीदा, घर ला रहे हैं तो 10% खर्चा हो गया, तो कितने की पड़ी वो जोड़ के बताओगे ना कि यार 500 रुपये का फ्रिज, 10,000 का फ्रिज लिया, 500 रुपये किराए में लग गया, तो भैया फ्रिज पड़ा 10,500 का, ऐसे बताते हैं ना। तो सेम थिंग यहाँ पर है कि खरीदी तो इतने की, लेकिन 10% खर्च कर दिया लाने में, तो 10% निकाल लो पहले इसका। या तो आप ऐसा कर लें 0 से 0, फिर 864 बटे 10, 0 हटा दो, पॉइंट लगा दो। कितने रुपये खर्च कर दिया लाने में?
86.4 रुपये, इन्हें जोड़ दो। 864 प्लस 86.4 0.4 6 4 10 का 0 हासिल 1 9 6 5। तो आपको घर आके चीज़ कितने की पड़ी? 950 रुपये 4 पैसे की। मतलब कि आपने वो चीज़ कितने में खरीदी? एक प्रकार से 950 रुपये 40 पैसे में। ठीक है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने कायदे में चीज़ इतनी खरीदी क्योंकि इतने तो आपने पेमेंट करे, इतना आपने किराए में लगा दिया, तो इतने की आपको पड़ी। अब आपने देखो यहाँ पर एक काम करा, पहले 10% निकाला, फिर उसे जोड़ा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट इसका 110% निकाल लो। ये देखो, डायरेक्ट 110 निकालोगे तो डायरेक्ट ये वाली चीज़ आएगी, आपको ये जोड़ने वाला प्रोसेस से हट जाएंगे। 0 से 0 कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 की और इसकी। आइए मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 8 6 4 11, तो 8 6 4 8 6 4 4 0 कैरी 1 9 5 5 अपॉन 10, 0 हटा दो, पॉइंट लगा दो, तो डायरेक्ट आया 950 रुपये 4 पैसे। तो इसका मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 950 रुपये 4 पैसे। मतलब ये चीज़ अब मुझे घर आके इतने की पड़ गई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस आइटम को, मैं इस वस्तु को किसी दूसरे मूल्य पर एक व्यक्ति को बेच देता हूँ, लेकिन कितने परसेंट के फायदे से? 15% के फायदे से किसी और को बेच देता हूँ। कितने परसेंट के? 15% के। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ूं या 115 निकालूं? तो कायदा क्या कहता है कि डायरेक्ट 115 निकालो। तो मैं इसका भी 115% निकाल देता हूं। ये लीजिए। अब आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, इस डिजिट को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे साथियों आपका आंसर आएगा 2000, यहाँ पर 2 नहीं है, ये 1 है। 1092 रुपये 96 पैसे। क्या आएगा आंसर? 1000 रुपये 92 पैसे और 92 रुपये 96 पैसे। अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे थे कि सवाल चुटकियों में होगा, इस सवाल में आपने ही करने में 4 से 5 मिनट लगाए। मेरे बच्चों, मुझे आपको समझाना था 2 ट्रिक इस प्रकार से, और हर चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए करना पड़ता है, इसलिए मुझे तो समय लगेगा ही लगेगा। अगर मुझे ये ना समझाना होता तो इस सवाल को करने में 20 सेकंड की जगह 40 से 50 सेकंड तो पक्का लगते, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन का मैटर इस सवाल में है, पर उतना नहीं लगेगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे समझाना होता है। दैट्स वाई आई हैव टू टेक टाइम, ताकि समझ में प्रॉपर आ जाए। आप लोग इसे 20-30 सेकंड में कर पाएंगे बहुत आसानी से। सवाल बहुत अच्छा है, मैं चाहता तो इस सवाल को स्किप कर देता, वीडियो में डालता ही नहीं, लेकिन भाई ऐसे सवाल हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा ये। चलिए अगले सवाल पर। इस सवाल को अपने आप से भी करके जरूर देखिएगा एक बार, बड़े आराम से, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आप कर पाएंगे तो ही आप अच्छे सवालों से लड़ पाएंगे आगे जाकर। ठीक है, देखो सवाल में लिखा है एक खिलौने के अंकित मूल्य में 30% की छूट दे दी, उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देता है। अगर आप किसी व्यक्ति को 30% की छूट दे रहे हैं और 30 रुपये की ही कमी हो जाए, 30% की छूट दी और 30 रुपये की कमी हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि 30% 30 रुपये के बराबर है। बात समझ में आ रही है? 30% 30 रुपये के बराबर है। तो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कह सकता हूं कि 30% कितने के बराबर है? 30 रुपये के बराबर है। तो मुझे पता करना होगा कि 1% की कीमत कितनी है। तो मैं यहाँ से 1% की कीमत निकालूंगा, कितनी आई? 1% की कीमत 1 रुपया, और 100% की कीमत निकालूंगा तो क्या आएगा? 100 रुपीज़। लेकिन याद रखेंगे मैंने 100% की कीमत निकाली है, और 100% हमेशा क्या होता है? सीपी। तो मैंने यहाँ क्या निकाल लिया? सीपी। लेकिन पूछा क्या गया है? बिक्री मूल्य। याद रखना, क्या निकाल लिया मैंने? सीपी, लेकिन पूछा क्या गया है? बिक्री मूल्य। अब बिक्री मूल्य कैसे निकालते हैं हमें मालूम है, क्योंकि सीपी कितना है? सीपी पर 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कि वो हमारे सीपी पर नहीं, अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने जो निकाला वो क्या निकाला? सीपी। क्योंकि अंकित मूल्य अलग से नहीं दे रखा तो सीपी को ही अंकित मूल्य आप मानकर चलेंगे, याद रखें हमेशा। अगर अलग से नहीं दे रखा है देन तब। तो ऐसे में आपको क्या करना है? 100 रुपये और 30 रुपये इसमें डिस्काउंट, 30 रुपये का डिस्काउंट। तो उसका मतलब चीज़ कितने में बेची आपने? 70 रुपये में चीज़ बेची होगी। इसका मतलब चीज़ कितने में बेची होगी? 70 रुपये में। ये देखेंगे कॉन्सेप्ट, फिर से समझते हैं एक बार। देखो 30% का छूट दिया और 30 रुपये ही कम हो गए। अगर आप किसी को
40% की छूट दो और 40 रुपये कम हो जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि 40% 40 रुपये के बराबर है, तो 30% 30 रुपये के बराबर। आपने कैलकुलेट करा तो 1% की कीमत 1 आई और 100% की कीमत 100 रुपीज़ आई। तो इसका मतलब आपने 30 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 30 घटा दो, तो चीज़ कितने की बेची आपने? 70 रुपये में बेची। अगले सवाल पर चलते हैं। गर्मी आप लोग देख ही रहे होंगे, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग रही है। अगला सवाल है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 10%, 5%, 2% की क्रमिक छूटें दे तो उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना होगा? अब बताइए, 20,000 का सोफा सेट है, कैलकुलेशन में आप ही लोगों से करवाऊंगा। अब आपको 10% डिस्काउंट मिला तो कितने की बची चीज़? सर 90। फिर 5 का डिस्काउंट दिया तो कितने की बची चीज़? 95। फिर 2% का डिस्काउंट दिया तो चीज़ कितने की बची? सर 98। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा? यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 95 और यहाँ बचा 98 और बटे में क्या बचा? सर जी 10। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे इसकी और कमेंट में आंसर देंगे कि इन 4 ऑप्शनों में से क्या आंसर होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि 8 पंजे 40 और 0 तब भी कट जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट फिगर में एक आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा और आंसर आपको देना होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अभी अगले को देखते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। आप लोग देखो, लिखा है एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है, उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब देखो, क्योंकि 4,000 रुपये कीमत है और आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? 5% का, तो चीज़ कितने % की बची? सर 95% की। ये लो 95%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा? 40 गुणा 95, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 निम 36 और 2 38 और एक ये वाला 0, 3800 रुपये की वो चीज़ बची। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके पास है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने अंकित मूल्य से क्या निकाला? विक्रय मूल्य निकाला। विक्रय मूल्य निकालना हम लोगों ने बड़े आराम से सीखा कि हम लोग विक्रय मूल्य को आराम से निकाल पा रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम के अंदर विक्रय मूल्य ही पूछा जाए। आपसे सवाल में, एग्जाम में कुछ भी सवाल जो बन सकता है वो पूछा जाएगा। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं आज। इससे आगे की वीडियो कल देखेंगे। कल इससे आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसके अंदर अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे। आज क्या निकाला? विक्रय मूल्य। कल हम क्या सीखेंगे कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकाला जाए। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।